और खास करके इस सैटरडे, हर बार हम आपके लिए सैटरडे और संडे बहुत ही शानदार मनाते हैं। बड़ी खुशी होती है क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है और आप सब लोगों के दिल में चल रहा है कि भाई कोरोना में कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम और हमारे लोग उसमें काफी बेनिफिट लें। तो डॉक्टर राम कुशवाहा जी हमारे बीच रहेंगे सैटरडे को। और फ्रेंड्स, आज का बड़ा गजब का दिन है। आज जो पर्सनालिटी आज आपके बीच आ रही है उनको सुनकर काफी आपको 1 महीना हुआ है और मैंने कई बार उनको बात करने का प्रयास किया, आपके बीच लाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कई बार बोला कि सर मैं किसी काम में व्यस्त हूं और कुछ बड़ा करके बता दूं। बस उस हिंट से ही मुझे पता चला था कि ये कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जब इसके बारे में हमारे जो नेशनल प्रमोटर हैं और इस कंपनी के फर्स्ट आईडी है जिनकी गाइडलाइन में हम सब लोग चल रहे हैं और जिन्होंने इतिहास रचा है एचएचआई का डायरेक्ट सेलिंग में, एचएचआई को बहुत बड़ा सम्मान मिला के दिया है। एक तरफ हमारे कंपनी के सीईओ बहुत ही शानदार तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं और दूसरे तरफ हमारे पवनदीप अरोरा जी फील्ड को बहुत शानदार तरीके से संभाल रहे हैं। और उन्होंने जब मुझे बताया कल जो पोस्ट आई और जो पोस्ट देखने के बाद पता चला कि इस कंपनी ने जो पहली पिन निकाली थी क्राउन एम्बेसडर, और क्राउन एम्बेसडर में पहली पिन अचीवमेंट की थी श्री पवनदीप अरोरा जी ने। और सारा हिंदुस्तान बेताब है कि पहले 10 में कौन क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। फ्रेंड्स, क्राउन एम्बेसडर बनना बहुत बड़ी मेहनत का काम है, बहुत बड़े लगन का काम है, बहुत बड़ा विश्वास का काम है। यानी आपके नीचे आप 8 स्टार बनाते हैं तो आप क्राउन स्टार बनते हैं, और आपके नीचे अगर 8 क्राउन स्टार बनते हैं तो आप क्राउन एम्बेसडर बनते हैं। फ्रेंड्स, 8 लेग में क्राउन स्टार बनाना, और ऐसी परिस्थिति में यानी कोविड की स्थिति चल रही है, लोग मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्राउन एम्बेसडर कर कर पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को चौंका दिया। और आज हमारे बीच है नन अदर देन, उनका नाम लेते हुए आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, सभी को बड़ा गर्व हो रहा है कि उन्होंने एचएचआई में सेकंड एम्बेसडर की पोस्ट पे उन्होंने नाम लिख दिया, श्री आशीष नरेश जी। फ्रेंड्स, हम पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से, हिंदुस्तान के सारे एचएचआई परिवार की ओर से उनको सैल्यूट करते हैं और आज उनसे जान लेते हैं कि सर ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में जहां लेवल को मेंटेन करना मुश्किल जा रहा है, ऐसी कंडीशन में आपने क्राउन एम्बेसडर कैसे किया, क्या मंत्र है उसका, कैसे मेहनत आपने की, कैसा रोड मैप आपने बनाया, कैसा विजन आपने बनाया, कैसी प्लानिंग आपने की, वो सारी बातें आज हम सबके सामने रख दो ताकि हिंदुस्तान के जितने भी आज अचीवर्स आपको सुन रहे हैं वो भी आपके पीछे पीछे क्राउन एम्बेसडर बनने का सपना देखेंगे। तो मैं आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने आज क्राउन एम्बेसडर को अचीव किया है। सारा हिंदुस्तान आपको देखने के लिए और सुनने के लिए बेताब है सर। आज काफी आपका चेहरा भी देखो कितना खिला हुआ है, यानी आपके चेहरे की खुशी हम लोग महसूस कर रहे हैं सर। बस ये प्रसाद आज आप बांट दीजिए कि कैसे आपने अचीव किया। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। पहले मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब।
कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है कि आप सब बेहतर होंगे। अभी आपने सबसे पहला काम इस दौरान क्या करना है कि अपने आप को बचा के रखना है। एक्चुअली अभी बहुत मुश्किल टाइम है। इस टाइम हमें ये नहीं पता कि कोविड किस बंदे के ऊपर कैसा रिएक्ट कर रहा है। जो पार्ट 1 था, जो फेज 1 था, ये उससे डेडलियर है। पैनिक नहीं करना है, डरना बिल्कुल नहीं है, बट अपने आप को बचा के रखना है, बचा के इस बिजनेस को करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सरदार संतोष सिंह जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। एक्चुअली आज मैं 40+ में हूं, और अगर मेरे अंदर उतना टैलेंट होता, अगर ये प्लेटफॉर्म को हटा दें, अगर हम अभी हैप्पी हेल्थ इंडिया को हटा दें, और मैं उतना टैलेंटेड होता, तो आज से पहले भी मैंने बहुत झंडे गाड़ दिए होते। दैट मीन्स के मेरे को उससे पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई ऐसा क्रिकेट ग्राउंड नहीं मिला जहां पे मैं बैटिंग कर सकूं। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो हम सबको तहे दिल से सरदार संतोष सिंह जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। रोज भगवान का नाम लेने के बाद दुआ करनी चाहिए कि ऊपर वाला उनको लंबी आयु बख्शे, कि इन्होंने कितने हजारों लाखों परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। और आज मैं इसको प्राउडली कह सकता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। मेरी फैमिली ना इसको नेक्स्ट लेवल से देखना शुरू कर दिया है। हमने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि इतना बेहतरीन टाइम भी हमारे जीवन में कभी आएगा, और मेरे को लगता है कि ये ना बहुत ऊपर तक जाने वाला है। तो सबसे पहले सरदार संतोष सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा कुछ सोचा। और बहुत सारे लोग सोचने के बाद में प्रैक्टिकली उसको उतार नहीं पाते हैं, तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकली उतार भी दिया। दूसरा बेस्ट पार्ट ये है। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो है पवनदीप अरोड़ा जी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया, उन्होंने प्रैक्टिकली हमें करके बताया कि ये प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, यहाँ पे काम भी अच्छा हो सकता है अगर आप करते हैं। उन्होंने लाखों लोगों को अपने लेवल्स, अपने अचीवमेंट से ये बताया कि यहाँ पे सपने पूरे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगती है कि वो 8 क्लास पास हैं, 8th क्लास पास हैं। बहुत सारे उनके मैसेजेस आप पढ़ते होंगे, कुछ मैसेजेस में उनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो भी मिस्टेक होती हैं, बट उन्होंने बता दिया कि कोई भी चीज ना आपके आड़े नहीं आ सकती। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपके अपने अलावा। तो उन्होंने चल के दिखाया, उन्होंने हर वो काम करके बताया कि नहीं, इस कंपनी में स्काई इज द लिमिट, मैं कर सकता हूं। मैं आपको हौसला देता हूं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और उनको देख देख के हम सब लोगों के अंदर हौसला आना शुरू हुआ। नहीं यार, पवन जी ने करके दिखाया, दैट मीन्स ये काम हो तो सकता है, अगर हो नहीं रहा तो हम कर नहीं रहे। तो दूसरा बहुत 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 मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पवनदीप अरोड़ा जी का, कि उन्होंने मेरे अंदर उस विश्वास को जगाया कि नहीं यार, ये हो सकता है। अगर वो नहीं होते तो शायद वो विश्वास नहीं होता। ग्राउंड तो है, ग्राउंड तो है हमारे पास खेलने के लिए एक बेहतरीन, मगर एक कैप्टन भी तो चाहिए ना, जो आगे से आपको लीड करे। तो वो कैप्टन है पवनदीप अरोड़ा जी। तीसरा मेरा धन्यवाद आज मानगू शर्मा जी को जरूर जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस कंपनी के अंदर नहीं होता। अगर वो पवन जी के साथ नहीं आते, उन्हें उस दिन मेरे लिए सोचा, वो मेरे घर तक आए, मुझे प्लान दिखाने आए, वो कोई और भी हो सकता था, वो आशीष नरेश की जगह वो कोई और भी हो सकता था। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मांगू शर्मा जी का, कि जिन्होंने मुझे इस कंपनी के अंदर एनरोल करा, और उनका ये एहसान मैं जीवन भर उतार नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि माँ बाप का एहसान नहीं उतार सकते, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है। तो मुझे इस कंपनी में जन्म देने वाले मांगू शर्मा जी हैं, और समय समय पर उनसे बहुत सारा ज्ञान मेरे को मिलता रहता है, और उस ज्ञान की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। चौथा मैं सबसे बड़ा जो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आज पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, शायद मेरी बीवी भी देख रही होगी जूम पे, मेरा चौथा ना उस मेरी बीवी को जाता है। मतलब उसका समर्पण एक तरफा समर्पित होकर उसने मेरे को इस गेम में ना खेलने दिया। मुझे कभी अपने घर की चिंता नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, ठीक है जी, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी ने कभी मेरे को घर की तरफ ना टेंशन नहीं लेने दी। उसने हर चीज को सिंगल हैंडेडली संभाला, कि आप करो, मैं देखती हूँ, कुछ भी काम है, कैसा भी काम है, उसने मैनेज किया। मेरे को कभी घर की चिंता नहीं हुई, मेरे को कभी बच्चों की चिंता नहीं हुई, उसने सारी चीजें मैनेज की। और जब आप पीस ऑफ माइंड के साथ काम करते हैं ना, तो आपके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप अगर अकेले इस बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी इस बिजनेस को अकेले करता हूँ क्योंकि हमारे पास संभालने के लिए लोग कम है,
बट अपने घर वालों को, अपने बेटर हाफ को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। उनको आपको जूम मीटिंग में लेके आना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि हाँ, हिंदुस्तान में एक नई क्रांति जन्म ले चुकी है, उस क्रांति में हमारे घर का भी बेड़ा पार हो सकता है अगर तू मेरे को साथ दे। क्योंकि मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग में ना, हम सबसे पहले मात खाते हैं अपने घर से, हमारे घर वालों की सपोर्ट नहीं मिलती है, क्योंकि हमने भी ऐसे कारनामे किए हुए हैं कि हमारे घर वालों को हम पे भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं ना, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, इतनी बार भेड़िया आ गया कि अब ना घर वालों को झूठा लगने लगा, और अब की बार वाकई में भेड़िया आ गया। अब की बार हिंदुस्तान के हजारों घरों में एक नया उजाला आने वाला है, और वो घर आपका भी हो सकता है। मगर आपको अपने घर से सपोर्ट तब मिलेगी जब आप उनका विजन क्लियर करेंगे। और कोई भी व्यक्ति ना अपने घर में अपने आप विजन क्लियर नहीं कर सकता, कोई ना कोई थर्ड फेज चाहिए जो उनके बिहाफ पे आके बताएगा कि इस कंपनी के अंदर आने के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ चुका है। तो अगर आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी टीम के एक एक शख्स का, एक एक बंदा जो मेरी टीम में है, उसके बिना ये संभव नहीं था। मैं नाम लेके किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं करना चाहता। हर एक व्यक्ति जो मेरी टीम में है ना, वो मेरे दिल के करीब है। और एक के मतलब मैं आपको क्या बताऊं सर, ये मतलब ये क्राउन एम्बेसडर ना मेरे को इमोशनली मेरे को बहुत डिस्टर्ब करके गया। मतलब मैं बन गया और मैं खुश नहीं हो पा रहा था, लोगों ने इस तरीके से जाके सपोर्ट करा है। मतलब मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। मेरी बीवी कह रही थी तुमने इतना बड़ा लेवल हिट कर दिया, तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं है। मगर क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में हुआ है सर, ये विपरीत परिस्थितियों में हुआ है। मैं एक नाम लेना चाहूंगा, ठीक है, एक नाम लेना चाहूंगा। एक व्यक्ति कुमार गौरव मेरठ में है, और उसके पिताजी डेथ बेड पे थे। मैंने कुछ उससे प्रोडक्ट्स ले रखे थे, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके पिताजी का अंतिम समय चल रहा था। और उसके पिताजी ने उस दिन दोपहर को 12 बजे दम तोड़ा, और पौने 10 बजे ना उसने मेरा एक बिल पड़ा हुआ था, वो बिल उसने काट दिया मेरे बिना कहे। मतलब आप समझ सकते हो कि वो किस कंडीशन में होगा, किस मेंटल ट्रॉमा के अंदर होगा। और उसने ये, ऐसा दो लोग हैं, ऐसे दो लोग हैं, एक सतना से रमेश सोनी, उसके पापा की तबीयत बहुत खराब थी, वो उनको पिक करने जा रहा था, फिर भी उसने मेरा एक बिल था, उसने उसको रास्ते में काटा। और ऐसे ही कुमार गौरव, मतलब आप समझ सकते हो कि कई बार ना लोग आपको अपने जेस्चर से, अपने काम से खरीद लेते हैं। तो ये वो टाइम है कि लोग फंसे हुए भी हैं और लोग करना भी चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि अभी सबका दिमाग में यही है कि कर कैसे दिया, हो कैसे गया, इतना विपरीत टाइम है। अभी धनंजय सर कह रहे थे कि लोगों पे लेवल मेंटेन नहीं हुआ। तो मैं सर एक छोटी सी बात कहूंगा कि आपका ना पेपर वर्क बहुत मजबूत होना चाहिए। आपके यहाँ पे आपने जो सोचा है वो क्लियर होना चाहिए। आप उसे खुली आंखों से देख ले रहे हो, जब जब आपने उसको देख लिया दैट मीन्स वो चीज ना 95% हो गई। मेरी बात पवन जी से हुई थी, पवन जी को भी याद होगा। जैसे धनंजय सर ने कहा, धनंजय सर ने मेरे से बीच में 2-3 बार मीटिंग का टाइम मांगा। मैंने इनको बोला सर मैं इस महीने एक भी मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, बट आई कैन अश्योर यू कि आपको मेरे पे फक्र होगा। धनंजय जी बैठे हैं, वो आप लोगों को मीटिंग के बाद या अभी भी बोल के बता सकते हैं कि मैंने उनको सेकंड थॉट नहीं दिया। मैंने उनको ये नहीं बोला कि सर कुछ है काम है शायद मैं कर पाऊं, मैंने हमेशा ये बोला कि आपको प्राउड फील होगा मैं ऐसा काम करने वाला हूँ। और पवन जी को भी मैंने हमेशा यही बोला कि सर मैं इसको कर रहा हूँ 110%। और हमेशा कंपनी में मैक्सिमम लोग जानते हैं कि जब मैं बोल देता हूं ना तो उसके बाद मैं उसको कर देता हूं, क्योंकि मैं बोलता तब हूं जब मुझको ये पता लग जाता है कि आशीष नरेश ये 1000% हो सकता है। उसके पीछे का पूरा होमवर्क मैंने किया होता है, उसके पीछे का पूरा पेपर वर्क मैंने किया होता है, मेरे को पता होता है कि हाँ कि ये मुझे करना है, फिर कुछ भी आड़े आ जाए, क्योंकि मैं इतने % चांस भी देके रखता हूँ कि कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। उस खराब होने पे ऐसा ना हो कि मैं कह दूं कि यार कोविड था मैं इसलिए नहीं कर पाया, प्रोडक्ट नहीं मिले मैं इसलिए नहीं कर पाया, प्राइस हाइक हो गया राइस ब्रांड का मैं इसलिए नहीं कर पाया, शॉपीज तक प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहे मैं इसलिए नहीं कर पाया। मैंने ये सारी चीजें सोचने के बाद डिक्लेयर किया कि नहीं मुझे करना है। क्योंकि जब शुरू किया था ना, जब शुरू किया था तो कुछ चीजें दिमाग में थी। तो जब भी कभी आपके सामने अड़चन आए, आपको लगे यार ये मुश्किल है छोड़ देना चाहिए हो नहीं सकता, तो सोच लेना आपने शुरू क्यों किया था, आपने स्टार्ट क्यों किया था। जब आपने स्टार्ट किया था ना तब आपके पास टीम नहीं थी, जब आपने स्टार्ट किया था आपको ये नहीं पता था कि जहां पे आप काम करने वाले हो वहां प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा।
आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा, देखने के बाद जांचा परखा और आपको लगा कि आप इस कॉन्सेप्ट के लिए बने और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बना है और आप शुरू हो जाते हो। उस वक्त जब आपने नहीं सोचा कि दिक्कतें आ सकती हैं, तो शुरू करने के बाद फिर आप ये क्यों सोचते दिक्कत आ सकती है। आज बहुत आसान है, आज बहुत आसान है। 6 साल के अंदर कंपनी का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है, प्रोडक्ट वाइज हर सिटी में, हर शहर में, हर गांव में आपको शॉपी होल्डर मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। हम लोग पैनिक कर जाते हैं कि यार अब कैसे होगा, अब तो मुश्किल हो गया, लॉकडाउन हो गया। सर, लॉकडाउन होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में लोगों ने सांस लेना बंद कर दिया, दुनिया में लोगों ने खाना बंद कर दिया। इनफैक्ट वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया अगर जिंदा रहना है ना तो इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। और हम लोग लकीली एक ऐसे कॉन्सेप्ट में है जहां पे वेलनेस प्रोडक्ट भी है जो इम्यूनिटी की बात करता है, और यहाँ पे एफएमसीजी भी है जो सुबह दोपहर शाम खाने की बात करता है। जब इतना डेडली कॉम्बिनेशन हमारे पास है, लोग इम्यूनिटी बढ़ाने की तरफ भाग रहे हैं, लोग के घर में किचन 24 घंटे खुल गए हैं, तो फिर मुश्किल का है, फिर तो आसान हो गया। जब सब चीजें खुली होती हैं तब आप और जगह व्यस्त होते हो, आपके दिमाग में और सारे काम होते हैं, आपको ऑफिस का काम है, आपको दुकान खोलनी है, आपको बहुत सारे काम करने हैं। मगर जब बंद हो गया तो आपके पास कोई काम नहीं है, आप अपने घर बैठे हो, और घर बैठ के एक काम हो सकता है वो नेटवर्क मार्केटिंग। और उस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक जो सबसे बेहतरीन तरीके से कंपनी चल रही है वो है हैप्पी हेल्थ इंडिया। तो लॉकडाउन में बिजनेस करना सर आसान है, लॉकडाउन में बिजनेस करना आसान है, क्योंकि ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है। आप गिलास को आधा खाली देख रहे हो या गिलास को आधा भरा हुआ देख रहे हो। तो मैंने भरा हुआ देखा, मैंने भरा हुआ देखा, और मुझे सबसे बड़ा सहयोग जो है मेरी अप्लायंस की तरफ से था। मैंने कहा सर मैं कूद तो गया हूं, अगर कहीं अटक जाऊं तो आप देख लेना मेरी कैसे मदद करोगे। आपको हर वक्त मेरे पे, मैं लड़ाई में चला गया हूं, मैंने हथियार उठा लिया है, अगर मेरी तलवार टूट गई और मेरे पे आक्रमण हुआ तो आपको देखना पड़ेगा। और बहुत ही शानदार शब्द थे मेरी अपलाइन के कि तू इनिशिएटिव ले, तू हारेगा नहीं। सर कहना ही बहुत होता है, कहना ही बहुत होता है। और ये कुछ वर्ड्स थे जिनकी वजह से मैं करता चला गया। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि ये राइट टाइम है, ये बेहतरीन टाइम है। दुनिया परेशान है, दुनिया परेशान है इम्यूनिटी को लेके, दुनिया परेशान है पैसों को लेके, और आपके पास दोनों चीज है। आप लोगों को इम्यून कर रहे हो, आप लोगों को पैसा कमाने का एक जरिया दे रहे हो, आप उधर सोच नहीं पा रहे हो। आपका दिमाग सिर्फ कहाँ पे है कि बंगाल में ममता जीतेगी या मोदी। अरे कोई भी जीते सर, आप नहीं जीतने वाले हो। आप तब जीतोगे जब आपको ये पता रहेगा सुबह 9 बजे मेरा जूम पे ये सेशन उस टीम के साथ है, 11 बजे उस टीम के साथ है, 12 बजे उस टीम के साथ है। आप अपने आप को बिजी कर दो सर। मेरा एक मानना है कि जब परिस्थितियां विपरीत हो ना तब सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि उन विपरीत परिस्थितियों में, हार्ड टाइम में मैक्सिमम लोग अपने हथियार छोड़ के बैठ जाते हैं। अगर आपने उस वक्त हथियार उठा लिए तो आप उनसे मीलों आगे निकल सकते हो। तो जब जब आपको लगे मुश्किल है ना तब सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, जब आपको लगे हो नहीं सकता तब तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी काम होता है, तभी आप आगे निकलते हैं। तो एक छोटा सा शेर से मैं शुरू करना चाह रहा था, बट बातें ऐसी बनती चली गई। तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, वहां से मैंने इसको पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हर किसी के मन का, देखो कॉपी करना चाहिए, याद किसी को नहीं रहता। यहाँ कोई पारंगत नहीं है, यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है जो अपनी माँ के पेट से सीख के आया है। सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पढ़ते हैं, किसी ना किसी को सुनते हैं, किसी ना किसी से सीखते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, आप पवनदीप अरोड़ा जी से सीख सकते हो, आप संतोष सिंह जी से सीख सकते हो, आप धनंजय सिंह जी से सीख सकते हो, आप किसी से, आप देबाशीष से सीख सकते हो, आप आशु शर्मा से सीख सकते हो, आप जोगिंदर राठी से सीख सकते हो, आप अपनी टीम के किसी बंदे से सीख सकते हो। आपको अपनी आंख नाक कान खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने राइज करना ना तो सर आपको सीखना पड़ेगा। और वो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, नहीं, आज मैं आपको एक नई लाइन देता हूं, जो सीखा वही सिकंदर। लोग सीखना नहीं चाहते एक्चुअली, लोग अपने आप को ना बांध लेते हैं कि नहीं मेरे को सब आता है, तू सिखाएगा मेरे को, तेरे को मेरे से ज्यादा पता है। भाई किसी को भी आपसे ज्यादा पता हो सकता है, जो अपने घर में बैठ के लॉकडाउन में किताब पढ़ रहा है ना, चाहे उसकी उम्र 20 साल है, वो आपसे ज्यादा जानता है। वो कहीं ना कहीं किसी बहुत अच्छे आदमी को पढ़ के सीख रहा है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो टाइम लगा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है शिव खेड़ा के ऊपर। तो कोई भी हो सकता है। तो अगर आपने बढ़ना है आगे तो आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपको जीतना है तो आपको सीखना है, जो सीखा वही सिकंदर। तो मैं एक शेर मैंने लिखा था जो मैं पढ़ना चाहता था कि हर किसी के मन का एहसास बदल कर रख दूंगा, तुम लोगों का खंडित विश्वास बदल कर रख दूंगा, चढ़ने को तो मैं तनहा शिखर चढ़ सकता हूं,
तुम कर मेरे साथ चलो, इतिहास बदल कर रख दूंगा। ये मेरा शेर पवन जी को समर्पित है। पवन जी ने यही करके दिखाया, पवन जी ने यही करके दिखाया, और पवन जी यही बोल रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं उस उनके शिखर में चढ़ने में अगर हम सब उनके साथ चल पड़े ना तो हम इतिहास बदल सकते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारा शोर मचाया, कुछ कंपनीज हिंदुस्तान से निकल के टॉप रैंकिंग्स में आ चुकी हैं। दैट मीन्स अगर हिंदुस्तान से एक कंपनी निकल के वर्ल्ड लेवल पे आ सकती है तो आप और मैं उनसे बेहतर प्लान है, आप और हमारे पास उनसे बेहतर प्रोडक्ट है, आपके हमारे पास उनसे बेहतर सीएमडी है, और आपके हमारे पास सबसे बेहतरीन नंबर 1 आईडीएस हिंदुस्तान की। ठीक, तो हम सब कुछ बेहतरीन है, तो क्या हम अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते? हम अपने आप को नहीं बदल सकते? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना सर, मैं उनको पढ़ रहा था, धनंजय शिंदे जी ने बहुत बार कहा सतीश पांडे जी, तो मैंने उन्हीं को सुना। तो मैंने उनकी एक वीडियो सुनी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि जिंदगी में ना सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होना चाहिए। ठीक, खुद से होने का मतलब क्या है कि हम अपने आप को ही नहीं बदलना चाहते, हम हमेशा कोशिश करते हैं हम सामने वाले को बदल दें। सामने वाले को बदलना सबसे मुश्किल काम है सर, आसान है अपने आप को बदलना। और अगर मैं स्वार्थ की दृष्टि से भी बात करूं ना तो अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सामने वाले को बदल दिया तो उसका भला होने वाला है। तो सबसे पहले अपने भले की बात करते हैं ना, अपने आप को बदलते हैं, और अगर हम अपने आप को बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस कंपनी के अंदर 1-1 करोड़ कमाने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, और जितनी कंपनी चल रही है ना उनमें एक एक ही बंदा है जो मैंने जहां तक देखा है। मगर हैप्पी हेल्थ इंडिया एक ऐसी पहली कंपनी होगी हिंदुस्तान की जिसमें 1-1 करोड़ रुपए कमाने वाले भी मेरे ख्याल से कम 100 आदमी होंगे। और रेस सर स्टार्ट हो चुकी है। देखो, कभी भी ना सक्सेस किसी के लिए इंतजार नहीं करती। सक्सेस की फ्रंट रो है ना, जहां भी फंक्शन होता है फ्रंट रो के अंदर लिमिटेड सीट्स हैं, वहां 10 या 12 या 15 लोग आ सकते हैं, और वो आप भी हो सकते हो अगर आप चाहो, नहीं तो कोई और हो सकता है। एक्सक्यूज कोई भी दे सकता है। इस टाइम सबसे बेहतरीन टाइम है एक्सक्यूज देने का, कि नहीं सर परिस्थितियां विपरीत हैं, बिजनेस नहीं हो सकता। अगर परिस्थितियां विपरीत हैं तो आपके सामने एक आदमी खड़ा है जिसने विपरीत परिस्थितियों में किया है। दैट मीन्स ये काम हो तो सकता है अगर एक आदमी कर सकता है। अगर एक आदमी कर सकता है तो ये हो सकता है, आप में से हर एक व्यक्ति के लिए हो सकता है। और ये रेस खुल गई है। जितने लोगों के दिमाग में ये था ना कि यार पवन जी तो ऑल इन ऑल है, पवन जी के नीचे 17 लाख लोग हैं, पवन जी तो कर ही देंगे, पवन जी का तो हो ही जाएगा, और हर एक आदमी को पता था कि पवन जी तो कर ही देंगे। जिस दिन कंपनी ने क्राउन एम्बेसडर लॉन्च करा, अगले सेकंड पवन जी का हो गया। पवन जी उस लेवल पे हैं। मगर अगर मेरे जैसा एक छोटा सा खिलाड़ी इस बिजनेस में आके ये क्राउन एम्बेसडर कर सकता है ना, तो फिर कर आप भी सकते हो। आपने करना चाहा नहीं, आपने सोचा ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप इसको घर बैठे आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोचा है? मैं आई कैन बेट एक ने भी नहीं, और इसलिए आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं भी नहीं। कितने लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी के टॉप मोस्ट लेवल को अचीव करने का वेरी नेक्स्ट मंथ सोचा? आप खुद देख लो, आप में से कितने लोगों ने सोचा? सोचा नहीं तो हुआ नहीं। सोचना तो आपको पड़ेगा सर। सबसे पहले आपको सोचना है, और सोचने के बाद आप डिस्कस करो अपनी अपलाइन के साथ। मेरे हर एक कदम का पवन जी को, मांगू जी को पता होता है कि मैं क्या करने वाला हूं, और मैं पूछता हूं। मैंने अब की बार भी उनको बोला सर कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही, प्लीज आप देख लेना। मेरे को 6 साल हो गए हैं, 6 साल बाद भी मैं अपनी अपलाइन को ये बोल रहा हूँ कि सर अगर कहीं गलती हुई हो तो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। कभी भी एरोगेंस में नहीं आओ, आपको सब आता है। हमें कुछ नहीं आता भाई, हमें कुछ आता ही नहीं है। अगर आता तो आज से पहले कर गई होती। तो इस कंपनी में एक आदमी है जिसने जो है झंडे गाड़ रखे हैं, तो फिर अपने को आपको समर्पित कर दो, समर्पण कर दो। सर आपको सौंप दिया, अब अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा हूँ आपका हूँ, आप मुझे बताओ। और ये आपकी अपलाइन है, अपनी अपलाइन को ना हमेशा रिगार्ड करो। मैंने बताया ना, मेरे पे मांगू जी का एहसान जीवन भर उतरेगा नहीं, क्योंकि मांगू शर्मा जी नहीं होते तो मैं इस बिजनेस में नहीं होता। मैं कैसे भूल जाऊंगा, मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी हिम्मत ही नहीं होगी कभी। मेरे पे तो एहसान नहीं उतरने का उस आदमी का कि उसने मुझे कंपनी के अंदर जन्म दे दिया। इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। और
बाकी हमेशा मेरे को गाइडेंस मिलती रहती है कि आशीष ऐसा कर। इतना तो यार हमें भी आता है, कोई ऐसा थोड़ी ना कि मेरे बराबर में बैठ के मांगू जी या पवन जी जाएंगे वो प्लान दिखाएंगे। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। इससे आसान कुछ हो सकता है? सबसे आसान बिजनेस में हम इस दुनिया की, सबसे आसान। तो आप ना ये सोचना छोड़ दो आपकी अपलाइन आएगी, वो टाइम गया यार। ये कोई 1-on-1 प्लान दिखाने का टाइम नहीं है। अपने आप को अभी से झोंक दो, क्योंकि दुनिया में ना टॉप हायरार्की में जो आता है ना वो हमेशा याद रखा जाता है, भीड़ याद नहीं रहती। और इसको भी आप देख लो, पिछले फंक्शन में कितने लोगों ने क्राउन एम्बेसडर करा, सॉरी क्राउन करा। आप में से नाम याद है आपको? जिसकी टीम में हुआ उसको याद है और किसी को याद नहीं। मगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्राउन कौन है इस कंपनी में सबको पता है। और ऐसी क्राउन एम्बेसडर में होगा कि कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। उसके बाद तो भीड़ आनी है। आप अपने आप को इस नंबर रेस में कहां रखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये रेस खुल गई है, अब ये रेस खुल गई है। अब आपको अपना दिमाग खुला रखना है मेरे भाई। अपनी अपलाइन के साथ बैठो, काउंसलिंग करो। क्यों? क्योंकि इस वक्त एक ही बिजनेस चल रहा है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। और उसमें एक ही कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आपने देखा कि हम जूम पे भी प्रोडक्ट लॉन्च करने में नहीं रुक रहे। आप क्यों रुक गए? संतोष जी नहीं रुके, पवन जी नहीं रुके, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, वो नहीं रुक रहे हैं, हम रुक के बैठ गए नहीं सर मेरा ना मोहल्ला बंद है। भाई मोहल्ला बंद है, तेरा दिमाग तो बंद नहीं है, तेरा मोबाइल तो बंद नहीं है, फिर क्यों नहीं कर सकते हम? तो सिर्फ सोच का फर्क है मेरे को जो लगता है कि हमने कभी ना सोचा ही नहीं इसको करने के लिए। मैं एक्चुअली जाट फैमिली से हूँ और हमारे यहाँ ना जैसी जवान होते हैं हमें एक चीज समझ में आती है कि फौज में चला जाए। ठीक है, तो ये इन बिल्ट है, शायद डीएनए में है। और मैं भी फौज में जाना चाहता, तो मेरे को हमेशा जब भी मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ एक फौजी से, जब भी मैं कहीं फंसता हूँ, रुकता हूँ, मुझे लगता है चीजें नहीं हो रही, तो मुझे ना एक फौजी याद आ जाता है कि एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा है। जब वो बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, उसको याद नहीं आता कि उसके घर में बाप है, माँ है, बीवी है, बच्चा है। और जब गोली चल रही होती है ना, वो ये सोच के नीचे वापस भाग नहीं आता पहाड़ से या बॉर्डर से कि नहीं मेरे बच्चों का क्या हो। उसको सिर्फ एक चीज दिखती है कि सामने दुश्मन है, या तो मारना है या मरना है। अगर एक आदमी अपने जीवन को दांव पे लगा देता है, अपनी जान देने में भी हिचकता नहीं है, तो आप और मैं छोटी छोटी चीज, आज गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी में बिजनेस थोड़ी ना होता है, मतलब छोटी छोटी चीजें हमें रोक लेती हैं। छोटी छोटी चीजें यार, ऐसे कैसे हो सकता है? एक फौजी को कितने पैसे मिलते हैं, क्या उसकी इनकम होती है, मगर दाव पे क्या लगा रहा है वो? अपना जीवन। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? यहाँ तो दाव पे कुछ लगा ही नहीं सर। दाव पे लगना संतोष सिंह जी का, वो लगा चुके हैं। आपका तो कुछ लगना ही नहीं। आपका लगना है एक तरफा ध्यान देके इस बिजनेस को करना, और उसमें भी आपके साथ आपको डायरेक्शन देने के लिए आपकी अपलाइन है। अगर आप अपनी अपलाइन को कुछ मानते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस बिजनेस में। मैक्सिमम लोग जो सफल नहीं है या जो जहां पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंचे हैं, तो उसका कारण है अपनी अपलाइन, एक्टिव अपलाइन जो इस बिजनेस में अच्छे से काम कर रही है उसको नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि एक भी माँ ऐसी नहीं हो सकती जो अपने बच्चे का बुरा चाहेगी। कोई भी माँ अपने बच्चे को, गलत रास्ते पे चलते बच्चे का भी बुरा नहीं चाहती, बुरे से बुरे समय में अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। और नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन ना माँ की जगह होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रो नहीं करें ना मेरे भाई, तो आपकी अपलाइन ग्रो नहीं करेगी। अगर आप झंडे गाड़ रहे हो तो उसका सीना चौड़ा होता है। आज मांगू शर्मा जी का सीना कैसा चौड़ा होगा मैं समझ सकता हूँ। आप पूछेगा फोन करके कि आज उनका बच्चा उनकी इस कंपनी में क्राउन एम्बेसडर पे पहुंच गया, उनके सीने पे ना तमगा लग गया होगा। आप समझो इस बात को। तो किसी भी टीम में कोई भी, हम अपनी अपलाइन से कंपटीशन में आ जाते हैं। यार अपलाइन से तो कंपटीशन हो ही नहीं सकता आपका। आप जितना बढ़ोगे उसका सीना चौड़ा होना है। अपने आप बढ़ने से किसी का सीना चौड़ा नहीं होता है। आज मेरे से ज्यादा फक्र पवन जी को होगा कि उनकी कंपनी में उनके बाद किसी ने क्राउन एम्बेसडर करा है। मांगू शर्मा जी को होगा कि उनकी टीम से कोई निकल के गया। आप जाके आप फोन करके देखो ना, पवन जी कहेंगे यार इतनी खुशी मुझे अपनी थी जितनी इसकी वजह से होगी। तो क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी के अंदर लोग ग्रो कर रहे हैं, लोगों को विश्वास जगता है कि नहीं यार कोई कर सकता है। तो अगर आपकी टीम में कोई कर रहा है ना, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। सब छोड़ के उसको ऊपर बढ़ाने में लग जाओ। अपनी अपलाइन से कभी कंपटीशन नहीं करो, क्योंकि अपलाइन से आपको कभी कुछ नहीं आना, मगर आपसे हमेशा आपकी अपलाइन को आएगा। आपकी अपलाइन मरते हुए भी आपका बुरा नहीं सोच सकती।
आपकी अपलाइन किसी कंडीशन में आपका बुरा नहीं सोच सकती। तो ब्लाइंडली अपने आप को, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइन है उसको ना छोड़ दो उसके ऊपर, जैसे मैंने मांगू जी और पवन जी के ऊपर छोड़ रखा अपने। मगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है, आप पूछ लीजिएगा फोन करके, मैं संतोष जी से पूछ लीजिएगा, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया ना, सुनने के बाद, देखने के बाद, तो एक मीटिंग थी हिंदी भवन दिल्ली में, मैं संतोष जी से पहली बार नहीं मिला था, तब तक मैंने निर्णय कर लिया था। और संतोष जी से कभी भी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरे को पता नहीं कितने सुन रहे हैं, आप पूछिएगा, मैंने कहा था सर आज के बाद आशीष नरेश आपको हमेशा आपकी कंपनी में दिखाई देगा, कितना बुरी परिस्थितियां हो और कितनी अच्छी परिस्थितियां हो, पूछ लीजिएगा आप। तो अगर आपने निर्णय ले लिया तो फिर दूसरे निर्णय की जगह खत्म कर दो ना भाई। जब एक वेंचर हो गया तो उस वेंचर पे आगे चलते ना, उस वेंचर को आगे बढ़ाते हैं, तभी आगे बढ़ती है, तभी मिरेकल्स होते हैं, तभी चमत्कार होते हैं, तभी बहुत बड़ा काम होता है। तो अपना अपना ना फोकस आपको क्लियर रखना है। परिस्थितियां मत देखो, परिस्थितियां आपके फेवर में, परिस्थितियां आपके लिए ही बनी है। और वो कहते हैं दुनिया में अगर कोई भी काम किसी एक आदमी ने कर दिया है, अगर कोई आदमी अपनी छत से कूदे और वो अपने हाथ मुंह करके हवा में उड़ गया ना, तो मैं और आप भी उड़ सकते हैं, क्योंकि हम एक जैसे हैं, दो आंख, दो कान, एक नाक, दो पैर, दो हाथ। तो अगर एक भी आदमी एक काम कर रहा है इस पृथ्वी पे, तो हमें उस लेवल तक जाना पड़ता है जिस लेवल पे जाके उस आदमी ने किया है। तो इसका मतलब मुश्किल नहीं है सर, इसका मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब अगर ये सबसे खराब समय है, तो इस खराब समय में अगर मेरे द्वारा हो गया है तो ये आपके द्वारा भी हो सकता है। आप सोच नहीं रहे, बस आप प्लान नहीं कर रहे, आप प्लान करो, आपके लिए चीजें बनेंगी। प्लान इतना अच्छा है यार, यहाँ पे तो ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको निर्मल रहना है बस, दिमाग में, आपके मन में कुछ नहीं होना चाहिए, और आपको आपका गोल बिल्कुल ऐसे दिखाई देना चाहिए जैसे मछली की आंख, बस। अगर आपको उसके अलावा कुछ भी दिख रहा है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप नहीं जा पाओगे, आपको कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए। जैसे एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो एक एक कदम भी संभाल के रखती है कि मेरा पैर ना मुड़ जाए, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, सोते जागते उसका करवट लेने का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, उसका खाना पीना, सब वो अकॉर्डिंगली ढाल लेती है अपने आप। ऐसे आपको होना कि आप, आपकी सफलता आपके पेट में, आप प्रेग्नेंट हो, आप एक सफलता को जन्म देने वाले हो, और उसके लिए हर वो काम आपको करना है जो आप कर सकते हो। अपना खाना पीना तक छोड़ देती हैं औरतें, जो उन्हें पसंद होता है और वो उनकी सेहत को अलाउ नहीं कर रहा, तो वो छोड़ देती हैं, खाती नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप एक सफलता को जन्म देने वाले हो, एक सफल इंसान बनने वाले हो, तो बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। मैं देखा लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की ना दिन देर में हो रहा है, 11 बजे सो के उठ रहे हैं, मस्त, क्योंकि लाइफ को ना कोई मोड़ देना नहीं है, रातों को 2-2 बजे तक जग रहे हैं। सर अपना शेड्यूल आपको ठीक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सफल आप तब होंगे जब आप सफल होना चाहते हो। और हर सफल आदमी की अगर आप ऑटोबायोग्राफी उठा के देखोगे ना, तो उनके दिन बड़े होते हैं, और दिन तब बड़े होते हैं जब आप जल्दी उठते हो। आप तो 11 बजे सो के उठ के अपना दिन पहले ही छोटा कर, आप 11 बजे उठ रहे हो ना, मुझे करके देखो 11 बजे फोन, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, आप मुझे कर ही नहीं पाओगे, मगर मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। तो आपका दिन तब बड़ा हो सकता है जब आप जल्दी उठोगे अपना। अगर आप सफल नहीं हो इस कंपनी में, उस लेवल पे नहीं हो, इस कंपनी में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नहीं कमा रहे, तो ये सिर्फ कहीं ना कहीं आपकी कमी है। आप कमा नहीं रहे हो, आप कमाना चाह नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि 2 आदमी मिल जाएं और काम चल जाए। ऐसे चलता नहीं मेरे भाई, ऐसे चलता नहीं। और एक और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, यूट्यूब पे आप जितने लोगों को भी ज्वाइन कराते हो ना, उनको सर्विस दो सर। इतने लोगों के फोन आते हैं कि मुझे जोड़ दिया और मैं परेशान हूँ, इससे ना अपनी कंपनी का नाम खराब होता है। या तो जोड़ो नहीं, और जोड़ रहे हो तो छोड़ो नहीं, फिर पकड़ लिया तो उसको उस लेवल तक आपको साथ देना है जो बातें आपने ज्वाइन कराते वक्त की थी। क्योंकि इतनी कंपनियां हैं, लोग छोड़ के जाने में ना देर नहीं लगाते, और नाम हमारी कंपनी का खराब होता है। हमारी कंपनी का मतलब आपकी कंपनी का, ये HHI संतोष सिंह जी की कंपनी नहीं है। ये HHI का मतलब है आशीष नरेश, HHI का मतलब है धनंजय शिंदे, HHI का मतलब है पवनदीप अरोड़ा, HHI का मतलब है जितने लोग आप बैठे हो, जितने लोग HHI कर रहे हैं, HHI का मतलब है आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। बहुत लोग परेशान होते हैं, परेशान नहीं करो, इससे जोड़ो ही मत के भाई, नमस्ते है मेरी, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर दूंगी। और अगर जोड़ रहे हो तो फिर उसको सपोर्ट, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी।
तभी चीज आगे बढ़ेंगी। और इसको ना किलर इंस्टिंक्ट के साथ काम करो, मतलब ऐसे खेलो जैसे विराट कोहली क्रिकेट में खेलता है। विराट कोहली खेलता है ना, हमेशा मरने मारने को तैयार रहता है, उसे हारना पसंद नहीं है, और हमें जीतने की आदत नहीं है। प्रॉब्लम ये है। मेरी बातें बहुत सारी कड़वी लग सकती हैं, हो सकता है आपको लगे एरोगेंस है, मेरे भाई एरोगेंस नहीं है ये। इस जीवन में ना जीतता वही है जो जीतना चाहता है और जीतने के लिए हर एक चीज दांव पे लगा देता है, वही जीतता है। और बहुत कम लोग जीतते हैं, बहुत कम लोग टॉप पे पहुंचते हैं। आम आदमी की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं जानता। एक ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम भरा हुआ है और उसमें आप उस स्टेडियम की कुर्सी कुर्सी पे बैठे हो, आपके बराबर वाले को भी नहीं पता। बट अगर आप स्टेज पे जा रहे हो, पूरे स्टेडियम को पता है कि ये वो आदमी है जिसने कुछ करके दिखाया, और आप कर सकती हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगता हो कि यार इस आदमी ने ना ये कंपनी शुरुआत में ज्वाइन कर ली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अभी, आज से 6 साल पहले कर लिया, इसके लिए आसान है, इसने बना दिया। सर बिल्कुल आसान नहीं है। दिस इज द राइट टाइम। जिसने इस 1 साल में ज्वाइन किया ना, इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता। जब हमने ज्वाइन किया था हमें पता नहीं था हम कहां पहुंचेंगे। शुरू किया था कि आगे जाना है, बड़ा बनना है, मगर पता तो नहीं था कि बड़े बन पाएंगे कि नहीं। एक जिद, एक जुनून के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था कि बड़ा करना है। संतोष जी के अंदर जुनून था, पवन जी के अंदर जुनून था, मांगू जी के अंदर जुनून था। वो जुनून हमें दिखा, हमारे अंदर भी वो जुनून आया और हम सब उस जुनून के साथ लग गए। मगर आपको पता तो नहीं होता कि आप कहां तक पहुंचोगे। मगर आज यहाँ पे खड़े होके आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार है। आपको पता है कि आप इस टाइम बेस्ट कंपनी के साथ हो। आप सीना ठोक के कह सकते हो कि आप बेस्ट कंपनी के साथ हो, क्योंकि आपको दिख रहा है इस कंपनी ने वो सब काम कर दिया है। इस कंपनी के पास आज 500 प्रोडक्ट है और आप में से हर एक आदमी को ये पता है कि 1000 होने वाले हैं। किसी से पूछ लो कि हम इस साल 1000 कर देंगे। यानी आपको पता है कि चीजें बेस्ट हो चुकी हैं, सिर्फ आपको बेस्ट देना है। उस वक्त आसान नहीं था। तो जितना काम हमने 6 साल में करा है, इसका एक एग्जाम्पल है कि अब जो लोग आ रहे हैं वो 1-1 साल में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान हो चुका है। बहुत आसान हो चुका है। ये पवन जी के, संतोष जी के, मांगू जी के कंधों पे ये कंपनी खड़ी हो गई है। जब लोग विश्वास नहीं करते थे, जब लोग प्लान देखते थे, कहते थे अच्छा हम देखेंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें मना करा वो बाद में आए। तो ये राइट टाइम है। मगर आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, मैक्स टू मैक्स 1 साल बाद आपके हाथ से ना बॉल निकल जाएगी, रन रेट बढ़ जाएगा। अभी तो आप पर बॉल आप एक सिंगल ले सकते हो। अगर अभी भी आप नहीं जगे, अभी नहीं उठे ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, बहुत समझदार हो सकते हो, बहुत एजुकेशन आपके पास हो सकती है, आपको लग सकता है कि आप बेस्ट हो, मगर अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो वो सिर्फ आप तक सीमित रह जाता है। दुनिया को नहीं पता आप बेस्ट हो। अगर आप बेस्ट हो तो वो दुनिया को दिखना चाहिए। अगर आप बेस्ट हो तो आप करके बताओ। हर आदमी को लगता है, मेरे को भी लगता है कि यार मेरे से अच्छा कोई नहीं, मैं किसी को भी जो है पछाड़ सकता हूँ। पछाड़ तो नहीं रहना भाई। इस कंपनी में मेरे से ऊपर भी तो बहुत सारे लोगों के चेक है, क्यों है? अगर आशीष नरेश तेरे को आता है, तेरे को पता है, तू जानता है सब, तो फिर तेरा सबसे बड़ा चेक क्यों नहीं? नेक्स्ट चीज यही है, नेक्स्ट टारगेट ये है कि मेरे से बड़ा किसी का ना। मगर ऐसा नहीं किसी की सपोर्ट नहीं। आप में से हर एक आदमी फ्री है, कभी भी मुझे जितना आता है पूछ सकता है। मैं हमेशा हर एक के फोन का, मुझसे मुझे बिजनेस मिलता है नहीं मिलता, मैं सबको ऐसा ट्रीट करता हूँ, मेरे से बड़ा तो मेरा बड़ा भाई है, मेरे से छोटा तो मेरा छोटा भाई है। और ये आपको ना, आप प्रैक्टिकली पता लग जाएगा फील्ड से। जो बोल रहा हूँ वो है। आप मतलब दुनिया इतनी भरी पड़ी है यार, हम लोग ना क्रॉस लाइनिंग बहुत करते हैं, लोगों के बंदे तोड़ने में लग जाते हैं। बिल्कुल यार, इतने सारे 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं, और हम आपस में ही मारकाट में मचे पड़े। इतनी कंपनी है, मोदी केयर, वेस्टीज, पता नहीं फलाना। उन लोगों को देखो ना, वहां पे लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, हम उन तक नहीं जा रहे। हम एक दूसरे के बंदे को बहकाने में लगे, नहीं बढ़ पाएंगे आगे, बनेगा ही नहीं काम। काम तभी बनेगा जब हम फोकस्ड होकर काम करें। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हो, और आपने क्या सोच के इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। जो सोच के इस बिजनेस को ज्वाइन किया था वो काम आपको कर देना शुरू कर देना चाहिए। और ये रेस खुल गई है भाई आम लोगों के लिए। वीआईपी लोगों के बाद आम लोग आ गए हैं। पवन जी वीआईपी आए,
मंगू जी VIP है, हम आम आदमी है, आप और मैं आम आदमी है। अब ये रेस हम लोगों के लिए खुल गई, अब करते हैं, अब दिखाते हैं नहीं यार। रेस इसलिए नहीं है कि कौन बेस्ट है, रेस इसलिए है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। और मैं, बड़ा मजा आता है चौंकाने में, जब दुनिया आपसे एक्सपेक्ट ना कर रही हो ना, जब और आप करके दिखा दो, तब आता है मजा। और हर चीज, हर पोस्ट ना, उससे आपको सीखना चाहिए। मेरी कल जितेंद्र प्रजापति से बात हो रही थी, उसने जो है मेरे को मोटिवेट किया, मतलब छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। उसने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाली, उसने अपना पे आउट डाला, और पे आउट के नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में उसने लिखा हुआ था अपकमिंग क्राउन एम्बेसडर। और मैंने ये मान लिया वो इस महीने कर रहा, हो सकता है वो जून में करता हो सकता है जुलाई में करता हो सकता है दिसंबर में करता हो। मैंने ये माना कि जितेंद्र प्रजापति इस अप्रैल में क्राउन एम्बेसडर कर रहा है, क्योंकि उसने उसके नीचे लिखा है, उसने लिख दिया अपकमिंग क्राउन एम्बेसडर। तो मैंने अपने सामने ना 10 से 15 लोग डमी खड़े करे कि आशीष ये तेरे से पहले कर सकता है। आशीष, धर्मेंद्र जैन, आशीष, जोगिंदर राठी, आशु शर्मा, देवाशीष स्वयं, शंभू देवनाथ, जितेंद्र प्रजापति, धनंजय सिंधे और बहुत सारे लोग। मैंने 15 नाम लिखे कि आशीष नरेश तू 16वें नंबर पे है, ये 15 तेरे से पहले करने वाले हैं, इनके दिमाग में चल रहा है, ये डिजर्व करते हैं, ये कर सकते हैं, तू इनसे पहले कैसे करेगा, तुझे ये सोचना है। और मैंने ना सर दिन रात मेरा सोना बंद हो गया, मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैंने हर चीज पेपर पे नोट डाउन की, मुझे कहाँ किससे कैसे काम करना है। और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ प्रैक्टिकली काम करते हैं ना, उनको ये पता है, जब चीजें धीरे धीरे बंद हो रही थी तो मैंने एक एक दिन में, मैं पहले लेफ्ट गया, 150 किलोमीटर काम करके आया, और शाम को मैंने बोला उधर चलते हैं। इस तरीके से मैंने एक एक दिन में 2-2 3-3 स्टेशन पे जाके अपना काम करा। और आज भी जब मैंने क्राउन करा था, तब आप मेरे घर आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको एक टीथ क्योर भी चाहिए ना, तो मेरे घर में सिर्फ एक ही, और वो भी खुला हुआ है। कभी भी ना इन्वेस्टमेंट नहीं किया मैंने, इन्वेस्टमेंट के बिना ये बिजनेस होता है, वो जेन्युइन बिजनेस, वो रेगुलर बिजनेस है। और ये जेन्युइन रेगुलर बिजनेस तब होता है जब आप फील्ड में होते हो। पवन जी आज भी फील्ड में है, पवन जी आज भी फील्ड में, मतलब अभी की बात नहीं कर रहा, इस लेवल पे आने के बाद 17 लाख लोग उनके नीचे है, वो मेरे लिए तो कंपनी वो है। और आज भी अगर उन्हें मौका लगता है तो वो खुद अपना काम करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे से एक बार एक मीटिंग के लिए टाइम लिया कि आशीष मेरे को महाराष्ट्र जाना, मेरी एक मीटिंग कर दो। मैंने कहा ठीक है सर मैं कर दूंगा, और उनकी महाराष्ट्र की मीटिंग कैंसिल हो गई। तो उनके लिए आसान था कि वो मीटिंग आशीष कर दे। उन्होंने मेरे को रात को 11 बजे करा कि भाई मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है, दिल्ली की मीटिंग मैं कर दूंगा। और लुधियाना से स्पेशली दिल्ली की मीटिंग करने आए। मेरे घर से दिल्ली 50 किलोमीटर है, उनके घर से 350 किलोमीटर है। ओनरशिप इसे कहते हैं, वो खुद अपना बिजनेस अपने हाथ में लेके चलते हैं। वो चाहते तो आशीष कर देता उनकी मीटिंग, मगर नहीं, अगर उन पर टाइम था तो उन्होंने अपने आप करी। और हम नहीं करते हैं ये काम। छोटी छोटी चीजें हैं, जो भी आपको टॉप पे मिलेगा ना, वो हर चीज करता है, हर चीज को जान नहीं बचाना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। सोना पवन जी को भी पसंद होगा, पिक्चर देखना उनको भी पसंद होगा, मगर आप उन्हें फोन करो, आज भी अगर आप फोन करोगे, अगर नहीं उठा तो पलट के आता है। किसी मीटिंग में है, नहीं उठा तो पलट के आता है। और किसी दिन पवन जी के साथ रह के देख लो, मेरे ख्याल से इतना फोन नरेंद्र मोदी का नहीं बजता होगा जितना उनका बजता है। और हमेशा बहुत हंस के स्माइल, बहुत प्यार से जवाब देते हैं, हाँ भाई क्या बात है। और हमारे में 4 फोन आ जाए उसके बाद हम टायर्ड हो जाते हैं, हम पक जाते हैं, हम किलस जाते हैं, हम अपनी टीम को ना सही जवाब नहीं देते। बदलना पड़ेगा आप। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मगर जो चीज आसान होती है ना वो सबसे मुश्किल हो जाती है। और ये आपने अपने पेपर्स में भी देखा होगा, जब हम पेपर देने जाते हैं ना, हमारा सबसे आसान जो पेपर होता है, और उसमें 3 दिन की अगर छुट्टी है तो हम सोचते हैं कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ते, फिर हम सोचते हैं अगले दिन पढ़ेंगे, फिर ना पेपर से पहले की रात आ जाती है, हम सोचते हैं आज रात को पढ़ेंगे, फिर सोचते हैं यार सुबह उठ के पढ़ लेंगे। फिर सुबह तैयार होकर स्कूल पहुंच जाते हैं, चल कुंजी आती है ना जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक वैसे ही मार लेंगे, और वो भी नहीं मार पाते, क्लास में जाके बैठ जाते हैं। और फिर पेपर देते हैं और 100 में से 40 आते हैं। और अगर हमने उसको उतनी इंपॉर्टेंस दी होती उस आसान पेपर को, उसको अगर पढ़ लिया था तो उसमें 100 में से 100 आ सकते थे, मगर ये मान के कि ये आसान है ये हो जाएगा, वो होता नहीं, वो मुश्किल हो जाता है। और उसी में सबसे कम नंबर आते हैं, सबसे कम उसी में आते हैं। तो कुछ भी ना, इसको आसान बना के मत चलो, और इसको ना जीवन मरण का प्रश्न बना लो।
अगर आपने 2 साल इसको ये कर लिया कि जैसे आज ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के लोगों की जान जा रही है ना, ये ऑक्सीजन है आपके लिए यहाँ पे इस लेवल को लेना। एक बार आप इसको ऐसे जी के तो देखो, जैसे सांस ले रहे हो, अगर आपके अंदर सांस लेते में छोड़ते में HHI अंदर बाहर जा रही है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाली पुश्ते, आगे आने वाली जनरेशन आपका नाम लेगी। अभी मैंने देखा एक फेसबुक के ऊपर एक मुहिम चल रही थी, शमशुद्दीन जी नहीं रहे, वो हमारी कंपनी में नहीं थे, पता नहीं कितने लोगों ने उनकी पोस्ट डाली है, क्योंकि वो आदमी ना एक इतिहास बना गया था। हम जानते नहीं, हम भी आज पीछे से उनकी बात कर रहे हैं। तो काम ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे, काम ऐसा करो कि आपके जाने के बाद आपका परिवार सिक्योर रहे। और ये वो इंडस्ट्री है, ये वो कंपनी है जहां पे आपका परिवार सिक्योर हो सकता है और आप ना प्राउड फील कर सकते हो। अगर थोड़े से एफर्ट करके, थोड़ा सा काम करके आप इस दुनिया के चुनिंदा लोगों में आ सकते हो, आपको फक्र हो सकता है, आपकी फैमिली को आपको फक्र हो सकता है। देखो मेरे माँ बाप नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि आज मैं जिस लेवल पे हूँ, जो तमगा मेरे को मिल रहा है, जो लेवल से जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो उनका ना फक्र से सिर ऊंचा हो जाता। तो अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो उनके जिंदा रहते आप उनके सामने अपने आप को बिल्ड करके उन्हें गिफ्ट दो कि नहीं, आपका बेटा ना आपके नाम के आगे 4 चांद लगा। कितना प्राउड फील होता है, कितना फक्र होता है, सिर्फ थोड़ा सा काम कर देने भर से। और यहाँ के 24 घंटे काम नहीं करना है, 24 घंटे यहाँ रहना चाहिए, 24 घंटे यहाँ रहना चाहिए। यहाँ पे 24 घंटे है ना, तो आपकी एफिकेसी बढ़ जाती है, आपके काम के अंदर ना दम आ जाता है। आप जब जिससे बात करते हो ना, सामने वाला आदमी कहता है वाह यार क्या आदमी है। आदमी आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी बात करने के तरीके पे आपके साथ ज्वाइन करता है, और वो पागलपन पे ज्वाइन करता है। वो पागलपन जो पवनदीप अरोड़ा जी में दिखता है, वो पागलपन अगर आपके अंदर दिखने लगा ना, तो आप भी पवनदीप अरोड़ा बन सकते हो। मगर दिक्कत ये है कि वो पागलपन हमारे अंदर है नहीं, वो पागलपन हम अपने अंदर ला नहीं पा रहे, उस पागलपन की हद तक हम काम नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है, हम आराम करते हैं, हम डर जाते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में भी, मैं मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो जब बात करते हैं ना, तो उनके मुंह से 2-4 गालियां निकल जाती हैं। भाई कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी आपको, आप प्रोफेशनल हो। जैसे सेलिब्रिटीज हो जाते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के काम करते हैं। तो आप फेसबुक पे क्या डाल रहे हो उससे फर्क पड़ता है, आप सामने वाले से बात कैसे कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। और अगर आप कुछ बच्चों के बाप हो और इस बिजनेस को कर रहे हो, तो आप बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि हाँ, इस बिजनेस में आप चोटी पे हो, तो आपके बच्चे आगे आने वाले टाइम में अपने फील्ड में या इसी कंपनी के अंदर चोटी पे जा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि वो राइज करें, तो पहले उन्हें राइज करके दिखाओ। मैं हर एक आदमी से कह रहा हूँ, जो मुझे समझ रहा है, जो मुझे नहीं समझ रहा है, मैं सबसे कह रहा हूँ कि आपको पहले करके दिखाना पड़ेगा, तब दुनिया आपके पीछे आती है, तब दुनिया समझती है, तब चमत्कार होते हैं, तब आपको सलाम होती है। तो मुश्किल नहीं, मुश्किल हमने बना रखा है, आसान है, आसान है। और ये आपकी मेरी हम सबकी मोरल ड्यूटी है यार। इस कंपनी को नंबर 1 तक पहुंचाने का काम ना आपका मेरा है। हम क्यों 2025 का इंतजार करें? क्या हम 17 लाख लोग बहुत नहीं है? अगर हम 17 लाख लोग सिर्फ 5 प्लान पर डे दिखाए ना, ये हिंदुस्तान में ना तूफान मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। कौन सी कंपनी आ गई, हम दिखाई नहीं रहे। मैं अपने घर पड़ा रहता हूँ, मेरे को देख रही मेरी टीम कि आशीष अपने घर पड़ा है, हम भी पड़े। आप फील्ड में जाओ, आपकी टीम अपने आप जाएगी। हम नंबर 1, और अगर ये कंपनी नंबर 1 बनती है ना, हर एक आदमी का जीवन का स्तर बढ़ जाएगा। जितने लोग इस टाइम इस कंपनी में, लोग ढूंढ ढूंढ के ज्वाइन करेंगे, आप लोग ढूंढ ढूंढ के ज्वाइन करेंगे। आपको पॉजिटिव माहौल बना के रखना, आपने इस कंपनी को आगे बढ़ाना, ये कंपनी आपकी, उस माइंडसेट के साथ काम करो, मिलके काम करना, बड़ा काम करना है। इस कंपनी की सारी प्लानिंग हो चुकी है। हर मीटिंग में पवन जी की और संतोष जी की मीटिंग के बाद ना होश उड़ जाता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ज्यादा एक्साइटेड हो गया। हर मीटिंग के बाद, हर मीटिंग के बाद मेरे होश उड़ जाते हैं कि सर ये कंपनी में होने क्या जा रहा है। मतलब अपनी सोच से परे कंपनी काम कर रही है, अपनी सोच से परे। तो जब कंपनी आपकी सोच से परे काम कर रही है, तो आप कंपनी की सोच से परे काम करके दिखा दोगे। सर सिर्फ आप काम करना नहीं जानते, सिर्फ आप इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम सब आपके साथ हैं। आप बिना किसी डर के आगे बढ़ो सर, हम इसको मिलके जीतेंगे। माइंडसेट का गेम है सारा। बस एक छोटी सी मैं आपको बताता हूँ, 1983 में
हम अंडरडॉग थे। जब वर्ल्ड कप हुआ 1983 में क्रिकेट का, तो कोई ये मान के नहीं चल रहा था कि हम जीतेंगे, और हम जीत गए। और जब हम जीत गए तो दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि ये तुक्का है भाई, तुक्का लग गया हिंदुस्तान का। और हमने वेस्ट इंडीज को हराया, जिसका 20 साल से क्रिकेट पे दबदबा था। ठीक है जी, हमने उसका वेस्ट इंडीज को हरा दिया। तो वेस्ट इंडीज की ना आन पे आ गई कि यार ये कैसे हो सकता है, हिंदुस्तान जैसी एक नौसिखिया टीम ने हमें हरा दिया, वर्ल्ड कप हार गए। तो उन्होंने बीसीसीआई से बात करी और उन्होंने ना 6 वनडे और 6 टेस्ट मैच की एक सीरीज फिक्स कर दी इंडिया के साथ। और उस वक्त वेस्ट इंडीज के पास ना एक से एक खतरनाक बॉलर था, मेलकम मार्शल टाइप। उस वक्त उससे फास्ट बॉलर नहीं था, और मेलकम मार्शल ये बोलता था कि जब तक पिच के ऊपर खून नजर ना आए ना, मजा नहीं आता। सोचो उस आदमी की सोच कैसी थी। और वो इंडिया आए, उन्होंने मैच खेला और वनडे सीरीज 6-0 से धो दी हमें। सारी दुनिया में थू थू हो गई हिंदुस्तान में कि वाकई ये तो तुक्का था। फिर टेस्ट मैच की 6 मैच और थे, और फिर पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज 2 दिन में जीत गई, एक पारी पर पता नहीं कितने रन से वो जीत गई। दूसरा टेस्ट मैच आया, मतलब फिर एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, हमारी इंडियन टीम का जो है एक सेशन हुआ। और उस सेशन में सुनील गावस्कर को, मतलब आप ये जा सकते हैं गूगल पे आपको मिल जाएगा, सुनील गावस्कर की जो है बैठ के बात हुई। और सुनील गावस्कर को साइकाइट्रिस्ट ने बोला, अगर मेलकम मार्शल इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है तो आप सबसे बेहतरीन बैट्समैन हो, आप क्यों अपने आप को कम मानते हो। और वो सारी उसके साथ कंडीशनिंग हुई, और अगले दिन जाके जब खेला तो पहले ओवर में मेलकम मार्शल के सुनील गावस्कर ने 4 चौके मारे, और लंच से पहले 168 नॉट आउट, और वो मैच हिंदुस्तान जीत गया। ये वही टीम थी जिसने 6 वनडे मैच हार गई, एक टेस्ट मैच हार गई। फिर अचानक से क्या हुआ, कैसे हम सेकंड टेस्ट मैच जीत गए, कैसे सुनील गावस्कर ने 168 रन मार दिए। एटीट्यूड, माइंडसेट चेंज हो गया, उसे पता लग गया कि मैं कर सकता हूँ। उससे पहले सब ये मान रहे थे कि नहीं, वो एक फ्लूक था, एक तुक्का था, हम वर्ल्ड कप जीत गए, हम इनके सामने कुछ नहीं, इसलिए हम हार रहे थे। और उसके बाद जो है क्लाइव लाइट उस टीम का कैप्टन था, उसने कहा आज से हिंदुस्तान का क्रिकेट बदल जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स को अपने ऊपर भरोसा हो गया। तो वो भरोसा आप भी अपने ऊपर कर सकते हो कि आप ये चीज बदल के रख सकते हो। ये कंपनी ने बंद कर दिया नए प्रोडक्ट लॉन्च करने, कंपनी कर सकती है ना, लॉकडाउन है, ऑफिस बंद है, कंपनी ने स्पेशल परमिशन ली हुई है, खोलती है रोज ऑफिस। किसके लिए? आपके लिए। आप पे अपना फोन नहीं खोला जा रहा, आप पे जूम मीटिंग नहीं, फ्री में यार 40 मिनट। क्या हम रोज प्लान नहीं दिखा सकते? दिखा सकते, नहीं दिखा रहे इसलिए हम वहां नहीं है जहां होना चाहिए। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बहुत लंबा टाइम हो गया, आज तो 1 घंटा हो गया शायद। और एक लास्ट एक कहानी से खत्म करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक पर्शिया में ना एक राजा था, तो उसने 2 लोगों को सजाए मौत की सजा सुना दी कि इनको जो है फांसी पे लटका दिया जाए। 2 दिन बाद फांसी की डेट मुकर्रर हुई। फांसी देने के लिए जो है पहले दिन उन्हें बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। पहले कैदी से पूछी, भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं। दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा सर मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरे को एक विद्या आती है, और उस विद्या से मैं अगले 6 महीने में आपके घोड़े को हवा में उड़ा सकता हूँ। और राजा को, उसे पता था कि राजा के पास एक घोड़ा है और घोड़े से बहुत प्यार है राजा को। तो उसने कहा आपका जो पसंदीदा घोड़ा है उसको 6 महीने में उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा को लालच आ गया कि यार मैं इस दुनिया का अकेला ऐसा राजा हूंगा जिसका घोड़ा उड़ सकता है। तो उसने कहा और अगर तेरी बात गलत हो गई तो उसने कहा आप मुझे मार देना। राजा ने कहा ठीक है अभी। तो अब वो दोनों कैदियों को वापस लेके गए। तो पहला वाला जिसने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, उसने पूछा तूने ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरे कैदी ने उससे बोला कि मैंने अपने आप को ना 4 संभावनाएं दी। उसने पूछा क्या 4 संभावनाएं? कि देख, या तो मेरे को कल फांसी हो जाए, ठीक है, या मेरे को 4 संभावनाएं, मेरे को अभयदान मिल सकता है कि मैं बच सकता हूं। पहली चीज कि राजा का घोड़ा बूढ़ा हो चुका है और इस 6 महीने में वो मर जाए अपने आप, अपनी मृत्यु, तो मेरी जान बच जाएगी क्योंकि वो घोड़ा ही नहीं बचा। दूसरी संभावना, राजा कौन सा जवान है, राजा भी तो बूढ़ा है, हो सकता है वो मर जाए, तो मैं बच गया। तीसरी संभावना यह है कि मैं भी जो है नेचुरल डेथ मर सकता हूं, मेरे को फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा। और चौथी संभावना, क्या पता मैं इस घोड़े को उड़ा दूं।
तो मेरे दोस्त, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नेवर एवर गिव अप। जब भी आपके मन में ये शंका आए ना कि मेरे से नहीं होगा, तब आप ये सोचो कि आपने शुरू क्यों किया था। जब भी आपको लगे मुश्किल है, तो सोच लेना इससे आसान क्या हो सकता है। जब भी आपको लगे कंपटीशन है, तो सोचना ऐसा बिजनेस कौन सा है जिसमें कंपटीशन नहीं। अगर आपने अपने उस कारण को अपने दिल में, अपने दिमाग में जिंदा रखा, जिसकी वजह से इस बिजनेस को शुरू किया था, तो कोई भी टाइम हो, कोई भी समय हो, आपके लिए हमेशा आसान रहेगा। और अगर आपके दिल और दिमाग में वो कारण जिंदा नहीं है जिसकी वजह से आपने इस बिजनेस को किया था, तो हर दिन मुश्किल है, हर लम्हा मुश्किल है, आपके लिए बिजनेस मुश्किल रहेगा, आप बुलंदियों पे नहीं पहुंच पाओगे। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू धनंजय। थैंक यू आशीष जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। यानी मुझे लगता है कि आज जितने भी लोग जूम पे आपको सुन रहे हैं, उनके अंदर के महामानव को आपने जगा दिया आज। क्योंकि सरदार संतोष सिंह जी बोल रहे थे कि 7 दिन आईने के सामने खड़ा रहो और आपके अंदर के महामानव को देखो और उसे पूछो कि आप कर सकते हो। और आज आपकी बातों से वाकई आपने सारे महामानव को जगा दिया। और आपने कैसे क्राउन एम्बेसडर को अचीव किया है, वो सारा रास्ता, कि अपलाइन को कैसे रिगार्ड देना चाहिए, कंपनी को कैसे रिगार्ड देना चाहिए, खुद कैसे सीखना है, वो सारी चीजें आपने आज के स्पीच में, वो सारी बातों को आपने कवर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। एक शेर रह गया, वो भी लिखा था मैंने। हाँ बोलिए खत्म करने के लिए बोलिए। वो भी बोल देता हूँ। हाँ ठीक है। बोलिए। वो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या बात है सर, कभी भी क्या अपने बात। आप को कमजोर नहीं समझो, आप बेस्ट हो तभी इस दुनिया में। यस सर, यस सर, यस सर। और आपने चीज और एक बता दी कि आप सक्सेस क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ठाना नहीं है। एग्जैक्टली। यस यस। और जब आप ठान लेते, आपने इस महीने में क्राउन एम्बेसडर और सेकंड नंबर पे बनना चाहा, तो गारंटेडली आप बन गए। तो मैंने मुझे आपको लगता है, कभी भी सर, कभी आपको बोला मैंने कि यस मैंने आपको हमेशा ही बोला कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे आप प्राउड फील करोगे। मैंने ये नहीं कहा कि यस सर। अगर हो गया, मैंने कभी नहीं कहा अगर हो गया, मैंने हमेशा कहा ऐसा कर रहा हूँ कि आप प्राउड फील करोगे। सब प्रेजेंट टेंस था, मेरे को पता था ये होने वाला। यस सर, यस सर। और मैंने हमें वाकई बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है सर। मैं समझ सकता हूं कि आज के दौर में आपने अगर क्राउन एम्बेसडर को छुआ है, तो आपने 1 महीना नहीं, पिछले आपके 3 महीने की मेहनत है उसके पीछे। और रात दिन आप सोए नहीं होंगे, रात दिन आपने टीम के ऊपर फोकस किया है, प्रोडक्ट के ऊपर ताकत लगा दी है। और यही कारण होता है कि जब आप ठान लेते हैं तो हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसीलिए हम आपको बार बार जूम पे आने के लिए कभी भी इनवाइट सर, करते कभी हैं। भी, आपसे कभी काफी भी। ऊर्जा मिलती है। तो बहुत बहुत स्वागत अगेन आपका, और आपकी सारी टीम का, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। और उस वहां पे जाकर आपकी इच्छाओं ने, टीम ने, आपने, फैमिली ने, अपलाइन ने, जो जो भी आपको पहुंचाने में जिनका भी हेल्प रहा है, वो सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और खास करके आपने उस पिन को छुआ है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अगेन, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। फ्रेंड्स, ये थे आशीष जी, जिन्होंने ठाना, यस मुझे इस मंथ क्राउन एम्बेसडर बनना है, और बन गए। तो फ्रेंड्स, आज ने आपने अगर मीटिंग ये ध्यान से सुनी है, तो गारंटी है कि आपके अंदर का भी महामानव जागा होगा कि अगर ये क्राउन एम्बेसडर इन परिस्थितियों में कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। और उन्होंने सारे रास्ते बता दिए कि फोन चालू है आपका, आपकी फोन की लिस्ट निकालिए, सारों को बता दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से माल आना जाना सब कुछ चालू है, आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वो क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, तो क्राउन स्टार तो आप जरूर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, बस ठानना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये सारी चीजें उन्होंने आज बता दी है। अपना आज से समय जूम मीटिंग का 8 बजे हुआ है। अगर मान लो गलती से कोई मिस हुआ है, तो ये यूट्यूब की लिंक आपको सबको भेजी हुई है, और आपको भेज देंगे। यूट्यूब के लिंक से भी आप सारे अचीवर्स को ये लिंक पहुंचाकर उनको भी इस मीटिंग का आनंद लेने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स कल हम सुनेंगे इस कंपनी के बहुत पुराने साथी जो क्राउन स्टार पे है और बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अमित पिलाना जी कल हमारे बीच रहेंगे। और सैटरडे के दिन हमारे बीच रहेंगे डॉक्टर राम कुछा जी, प्रोडक्ट के बारे में बहुत जानकारी देंगे। आज से ही आप सैटरडे आपके डायरी में नोट कर लो। काफी इस पीरियड में कोरोना से कैसे बचना है, ये सारा मंत्र आपको डॉक्टर देने वाले हैं। तो सैटरडे आज से ही रिजर्व करके रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस पूरे टीम के साथ इस मीटिंग को, जूम मीटिंग को चलाते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि रोजाना 8 बजे, आज से ध्यान रखिए, रोजाना 8 बजे इस मीटिंग को आना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, जय एचएचआई। कल मिलेंगे रात को 8 बजे अमित पिलाना जी